राधे राधे दोस्तों, पितृपक्ष आ रहे हैं और पितृपक्ष में ऐसी 4 कथाएं हैं जो पौराणिक है, लोकप्रिय है, साथ ही बहुत प्रचलित भी हैं, जिसे सुनने से ऐसा कहा जाता है कि पितरों के मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही हम मनुष्य को सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 4 कथाओं का जिक्र करेंगे, जिसमें पहली कथा है महावीर कर्ण की पौर कथा, दूसरी है जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा, तीसरी है गयासुर की लोकप्रिय कथा और चौथी है आत्मदेव की भगवत पुराण कथा। दोस्तों, पितृपक्ष की जो पहली कथा है वो महाभारत के महादानवीर शूरवीर कर्ण की कही जाती है कि सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत महादानवीर शूरवीर कर्ण ने ही की थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में सबसे बड़े दानवीरों में कर्ण का नाम सबसे ऊपर था। हम हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर दिन गरीबों और जरूरतमंद को स्वर्ण और कीमती चीजों का दान किया करते थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु हुई तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं रत्न आदि खाने को परोसे गए। इस प्रकार के भोजन की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब उन्हें इस प्रकार का भोजन मिला तो उन्हें बहुत जोर से झटका लगा। तब उन्हें स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा कि सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण रत्न क्यों परोसे गए हैं? इस सवाल पर इंद्रदेव ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में से सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने एक तिनके का दान तक नहीं किया। इसलिए यद्यपि आपके दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे तृप्त और संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी आपसे तृप्त नहीं हैं। इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, इसलिए आपको भोजन में स्वर्ग में वही चीज परोसी गई है। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान जानना चाहा, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि कल आप वापस पृथ्वी पर जाइए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करो और अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए तर्पण और पिंडदान करो। भगवान इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार महावीर कर्ण वापस पृथ्वी पर गए और अपने पितरों का आह्वान कर उन्हें तर्पण पिंडदान श्राद्ध किया। जिस समय महावीर कर्ण ने पिंडदान किया था उसमें सूर्य कन्या राशि में था और ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तो उस समय चंद्र धरती के सबसे करीब होते हैं और पूर्वजों के पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर है। इसलिए वही ये समय होता है जब पितृलोक के पूर्वज अपने धरतीवासी वंशजों से भोजन प्राप्त करने की आशा करते हैं और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को पितरों के नाम से बनाकर प्रसाद रूप में गायों, कौओं और ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप से इन पितृलोक में पूर्वजों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से महावीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सबसे पहले श्राद्ध करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से धरती पर श्राद्ध का प्रचलन शुरू हुआ और ये माना जाता है कि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को श्राद्ध करता है तो उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद के लिए पितृलोक से धरती पर आते हैं, जिससे उसका जीवन अगले 1 साल तक शांति पूर्ण तरीके से शांति उन्नति के साथ बीतता है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध नहीं करते और उनके पूर्वज धरती से वापस ऐसे ही भूखे प्यासे लौट जाते हैं, विवश हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप वो असंतुष्ट होकर उन लोगों को श्राप देते हुए पितृलोक वापस चले जाते हैं और उनके इस श्राप की वजह से उस घर के लोग अकाल मृत्यु, अशांति और विभिन्न प्रकार की मनोविकृतियों के कारण साल भर परेशान रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि यथाशक्ति, यथासंभव और यथोचित प्रत्येक व्यक्ति को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि पितृदोष के रूप में श्राप। दूसरी कथा जो हम सुनेंगे वो है जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा। इस कथा में ये बताया जाता है कि किस तरह पितरों का श्राद्ध देने से वो तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दोनों भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था।
जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जब जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर इसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। फिर दूसरे दिन उसने जोगे को सभी को बुलाने के लिए न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नसीब नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। तभी वो अचानक सभी नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल के पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध दिया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उसके पितृ बड़े आनंद से प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। तीसरी कथा है गयासुर राक्षस की। कहते हैं कि इन्हीं के कारण गया नाम भी पड़ा है। मोक्ष स्थलों पुराणों के अनुसार एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा, उसे स्पर्श करेगा, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधा विष्णुलोक जाएगा। इसके बाद यमलोक सूना रहने लगा। इसके बाद यमराज जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी से कहा कि गयासुर के कारण पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं, इसलिए कुछ उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर हवन करें। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर की पीठ पर सभी देवता और गदा धारण करके विष्णु जी विराजित हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर विशाल एक शिला रख दी, लेकिन कंपन अभी बंद नहीं हुआ। यही शिला आज प्रेत शिला कहलाती है। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने धर्मशिला पर एक प्रहार करने का विचार बनाया। इस बात के मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि जो भी व्यक्ति इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध या पिंडदान करेगा, वो अपने पितृ के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा। गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से ये स्थान जहाँ पर तुम्हारे शरीर का यज्ञ हुआ है, गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर श्राद्ध करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी और पिंडदान करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। चौथी कथा बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ऐसी जानकारियाँ रोज पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पितृपक्ष की जानकारी सब तक उचित तरीके से पहुंच सके। चौथी कथा है आत्मदेव की। ये कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत के पठन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कथा कुछ इस प्रकार है कि आत्मदेव ब्राह्मण आत्मज्ञानी थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उसके मन में अतः पीड़ा थी। वो स्वयं तो संतानहीन थे ही, उनके यहाँ के पेड़ पौधे भी बांझ थे। वो कोई भी पौधा रोपते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते। इसी पीड़ा को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन जी रहे थे, पर जब उनकी पीड़ाएं बहुत बढ़ गईं, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने का मन बनाया और वो सरोवर किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है। सन्यासी को उन पर दया आ गई। सन्यासी ने आत्मदेव को देखकर कहा कि उन्हें तो 7 जन्म तक संतान सुख नहीं मिलेगा। ये सुन आत्मदेव ने उससे कोई मार्ग पूछा, आग्रह किया। तब सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि जाकर इसे अपनी पत्नी को खिला देना, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने जब घर जाकर फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन उसके मन में तर्क वितर्क होने लगा। उसके मन में आया कि अगर उसने उस फल को खा लिया और उसमें गर्भ धारण कर लिया तो उसकी सुंदरता बिल्कुल खराब हो जाएगी। तब उसने स्वयं फल ना खाकर अपनी बहन को दे दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के मन में द्वंद्व को तोड़कर उसने धुंधली से कहा कि जन्म देने के बाद वो अपनी संतान उसे सौंप देगी और उसका पालन पोषण के लिए यहीं पर छोड़ देगी। ऐसा कहकर उसने वो फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गाय ने भी एक इंसान रूपी शिशु को जन्म दिया। सिर्फ उसके कान गौ माता की तरह थे और बाकी का शरीर इंसान जैसा था, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। गौकर्ण ने तेजी से ज्ञान प्राप्त किया और उसमें दैवीय गुण विकसित होने लगे। इधर धुंधकारी उत्पाती स्वभाव वाला था। वो चोरी करने लगा। एक दिन उसने चोरी करके सारा धन एक वैश्या के घर जाकर रख दिया। वहां वैश्या को ये डर सता रहा था कि धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की है, आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा, और जब धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो उसके दंड के साथ मुझे भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए उसने धुंधकारी की हत्या कर दी और जिसके कारण वो प्रेत योनि में चला गया। और एक दिन फिर से उसने अपने भाई गौकर्ण से विनती की कि वो उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाए। तब उसने भगवत कथा सुनानी शुरू कर दी। तब उसने धुंधकारी से कहा कि वो भी इस कथा का श्रवण करे। 7 दिन बाद जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर उसे वैकुंठ धाम ले जाने के लिए एक विमान आ पहुंचा और वो परम स्थान जा पहुंचे। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कथा आपने जरूर सुनी होगी और इसे शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।